दोस्तों स्वागत है आपका सुपर एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। बहुत देर हो चुकी है, वीडियो को माफ़ कर देना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर पसंद आया तो। यहाँ पे हमें आना कि यहाँ पे सीन दिखाया जाता है स्कूल का। तो यहाँ पे वो उसकी पीटीएम पे आए होते हैं वो दोनों। तो जो वही होती है वो कह रही होती है वो शुक्र है कि सिन और लू वहाँ पे थे, तो वो यहाँ पे घर की रक्षा कर रहे होंगे, मतलब कि वो जो उनकी दुकान संभाल रहे होंगे। तो वो सोचती है कि वो संभाल पाएंगे। हमें उनके वहाँ का सीन दिखाया जाता है, लेकिन वो दोनों यहाँ पे दुकान को संभालने के बजाय वहाँ पे अधिक से अधिक लड़ रहे होते हैं। वो दोनों एक यही बात कर रहे होते हैं कि तुम यहाँ पे, वो कहती है कि ये विंडोज़ साफ़ करना मेरा काम तो है नहीं। वो कहती है कि तुम यहाँ पे एप्रन क्यों पहन लेती हो, मैं तुम्हें कहा था ना ये एप्रन मेरा है और तुम्हें एप्रन नहीं पहनना चाहिए काम करते हो। वो कहती है कि बाकी सब तो ठीक है, तुम यहाँ पे इतना चिल्लाते क्यों और एक बच्चों की तरह बिहेव करते हो तुम, और दूसरी और तुम्हें यहाँ पे विंडो मुझे क्यों साफ़ करनी है कि तुम्हें क्यों नहीं करनी है साफ़। और विंडो मैं यहाँ पे साफ़ तो कर दूँगी, पर यहाँ पे ये विंडो क्यों साफ़ करनी है मेरे को ये बताओ। वो यहाँ पे लड़ने लग जाते हैं क्योंकि तुम ऐसे बच्चे से तरह बात करते हो। वहाँ पे दूसरी और वहाँ पे वो आ जाता है क्या यहाँ पे मीट बंस पड़े हुए हैं, तो वो मुझे यहाँ पे से दे दे। वो कहती है तुम यहाँ से कहीं से चले जाओ वरना तो मैं यहाँ पे तुम्हें यहाँ पे मार दूंगी जान से बिल्कुल की तरह, तुम यहाँ से कहीं से निकल जाओ। तो यहाँ पे वो जाने लगता है और वो कहता है कि मैं यहाँ पे वापस नहीं आने वाला। वो कहते हैं कि तुम छोटी से छोटी बातों पर लड़ते ही रहते हो। वो यहाँ पे जो होता है वो कहता है कि यहाँ पे मीट बंस पड़े हैं क्या मैं खा सकता हूँ। वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन तुम यहाँ से चले जाओ पहले, मतलब तुम्हें यहाँ से जाना होगा। तो लू यहाँ सोचने लगती है कि वो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बच्चों की तरह बिहेव करता है। दूसरी ओर जो किन होता है वो यहाँ से निकल जाता है। वो कहता है कि ये अपने आप को समझती क्या, मतलब फालतू बोल रहे होते हैं एक दूसरे के बारे में, ये सीधी बात है। हमें आगे एक तनाया के बंदे का सीन दिखाया जाता है। और भाई वो यहाँ पे उसे उठा करके लेके आ जाते हैं लू को, और वो कहते हैं कि हमने यहाँ पे शायद सिन को उठा लिया है। वो कहते हैं कि सिन ये नहीं हो सकता, वो तो एक लड़का है। वो कहते हैं कि हमने एक लड़की को उठा लिया है। तो यहाँ पे वो कहती है कि वो अब पता नहीं है कैसा सा होगा, अकेलापन ही में ही रहता होगा वो अधिकतर, है ना। वो कभी भी मतलब कि यूज़ नहीं कर पाता होगा, वो कैसे अकेलेपन में रहता है। लेकिन वो कहते हैं कि ये सिन लड़का लड़की ही होगा, बिकॉज वो हमेशा की तरह यहाँ पे लेटा हुआ है। मतलब कि ये लड़का था वो ये लड़की कैसे बन गई भाई। और भाई वो कहता है कि ये कितना अकेलापन रहता होगा, उसका कोई दोस्त भी नहीं होता होगा। और वो कहते हैं कि ये उसके एप्रन पे सिन लिखा था, शायद ये लड़का ही होगा। हमें बॉस ने कहा है हमें कोई ना कोई, अब ये सिन नहीं है तो हम वापस नहीं जा सकते, तो हमें फटाफट से वो लाना ही होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके बारे में कहते हैं कि यहाँ से 15 किलोमीटर दूर है। और वो ऐसा कुछ बोल ही रहे होते हैं कि इतने में वो उसके लात मारती है मुंह पे आके कि कोई अकेलापन है तो और कोई अलग है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके कोई दोस्त नहीं होंगे, क्या पता उसके नेचर को उसे अलग दूर रहना अच्छा लगता हो। और भाई उसके यहाँ पे उसे सीधा ही होना पड़ता है भाई, वो एकदम से उठ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे चुप करके बैठो, ये मेरे हिसाब से सिन एक लड़की है, सिन कैसी सी होगी। यहाँ पे जो लू किंग वो यहाँ पे वापस आता है। वो कहता है कि अगर वो यहाँ पे मुझसे माफ़ी मांग ले, लू वो आके कहता है कि अगर तुम मुझसे माफ़ी मांग ले तो ठीक रहेगा। लेकिन वो यहाँ पे कांच टूटे हुए बिखरे हुए देखता है, तो भाई वो हैरान हो जाता है। वो कहता है कि वो कहीं चलेगी। तो साकामोटो वहाँ पे आता है, तो यहाँ पे जो सिन कहता है कि मैं जब यहाँ पे नहीं था तो वो यहाँ से मतलब कि उसे कोई उठा करके ले गया, मुझे होना चाहिए था उसकी रक्षा के लिए। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे उसके ट्रैकर लगा रखा है। वो कहता है कि आपको कैसे पता कि वो इधर से इधर गई है। तो वो कहता है कि मैंने यहाँ पे जो अब सारे एप्रन्स है उस पर ट्रैकर लगा रखे हैं। तो हमें वहाँ का सीन दिखाया जाता है, भाई उसको पकड़ के रखा गया होता है। वो कहता है कि तुम मेरे को जल्द से जल्द वहाँ से भेज दो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा वो सीन। वो यहाँ पे सोच रही होती है कि मुझसे यहाँ पे सिन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। कहती है कि सिन एक बहुत ही अच्छा लड़का है, वो चाहे ऐसे करना चाहिए, मेरे को उसको ऐसे अच्छे बुरे तरीके से नहीं बोलना चाहिए था कि तुम एक बच्चे की तरह हो। तो वो यहाँ पे कहती है कि मुझसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। फिर हम देखते हैं कि भाई वो बाइक से उड़ते हुए साकामोटो और जो सिन होते हैं वो यहाँ पे आ गए होते हैं, और भाई वो मतलब उनकी मदद करने आए होते हैं। सीधी सी बात तो यही है भाई, लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, 2-3 हफ्तों के बाद वीडियो आ रही है। और भाई वो जो सीन होती है वो बहुत ही हैरान हो जाती है। वो कहते हैं कि अब तो तुम गए। तो भाई वो जाते हैं यहाँ पे एक बंदे को बाहर भेज देते हैं यहाँ पे, मतलब कि और एक दो बंदे आते हैं भाई बाइक से, वो दोनों उसको यहाँ पे ठोक कर वहाँ पे उनके आगे बढ़ने लग जाते हैं। दूसरी बार हम देखते हैं कि सिन कहती है कि तुम यहाँ पे मुझे छोड़ दो, वरना मतलब लू माफ़ कीजिए, वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ दो वरना कि तुम यहाँ पे मारे जाने वाले हो सभी के सभी। तो एक बंदा उसको यहाँ पे गला पकड़ के कहता है कि अब हम यहाँ पे खाली हाथ नहीं जा सकते, हमें यहाँ पे मतलब किसी ना किसी को तो यहाँ पे लेके जाना ही होगा मेरे साथ। अब लू 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 तुम्हें ही ले जाना होगा, मतलब सिन को नहीं अब ले जा सकते अगर तो सिन उनके यहाँ पे गेट के ऊपर आके खड़ा हो जाता। तो भाई वो भी एक बंदे को यहाँ भेज देते हैं, नाम मैं भूल गया इसका, शायद एस से कोई नाम था, सुवेरा मारू। तो यहाँ पे उसको यहाँ पे भेज दिया जाता है। तो वो यहाँ पे खड़ा होता है उसके ऊपर, और
वो यहाँ पे अपने यूज़ करता है। वो कहता है कि हमारा बॉस तो बहुत ही बेकार है, और भाई वो इनविजिबल हो जाता है। वो कहता है कि उसके पास कोई काम तो है नहीं, हमें भेज देता है। तो भाई वो पहले तो सिन को यहाँ पे मारता है, दूसरे साकामोटो की और आगे बढ़ता है। तो भाई वो उसको डोज कर देता है और उसका गला पकड़ लेता है। वो कहते हैं कि तुम एक ऐसे ही नहीं, तुम सबसे नंबर 1 हिटमैन हो। और भाई लेकिन वो उसका यहाँ पे बाइक जला कर यहाँ से फाड़ी हो जाता है, यानी उनका बाइक जल जाता है, और अब उनके पास कोई काम करने के लिए भी है नहीं। तो यहाँ पे अब वो यहाँ बैठ जाते हैं और वो यहाँ सोचने लगते हैं कि अब तो हमें 15 किलोमीटर यहाँ पे कुछ रह गया है। तो यहाँ पे सिन यहाँ पे गिर जाता है और वो कहते हैं यहाँ पे बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम यहाँ पे सिन को लाना नहीं लाए। वो कहते हैं कि वो तो मैं भूल ही गया। तो यहाँ पे साकामोटो और सिन जो है बैठे होते हैं। वो कहते हैं कि अब हम क्या करें, हमें तो जाना ही होगा यहाँ से। वो कहते हैं कि ये लोग मेरे ही मतलब लोग क्या यहाँ पे एक वो लैब के अंदर हुआ करते थे जो एक उस म्यूज़ियम के नीचे है, पर पहले ये लोग ऐसे नहीं थे। अब न जाने ऐसा कैसे हो गया इतने सालों बाद। पहले बिल्कुल सही लगते। वो कहते हैं कि अब तो यहाँ पे हमारे पास बाइक होती तो भी हम यहाँ से चले जाते, पर अब जो हमारे पास बाइक भी नहीं है तो हम कहाँ से जाएंगे। और वैसे भी GPS भी अब काम करना बंद कर चुका था। तो यहाँ पे साकामोटो जो है यहाँ पे वो म्यूज़ियम की तरफ जाने लगते हैं। तो वो म्यूज़ियम की तरफ और म्यूज़ियम में पहुँचते हैं। तो वहाँ पे वो 2 लड़कियाँ उन्हें कहती हैं कि यहाँ पे तुम यहाँ पे फटाफट से एक डायनासोर मतलब ये फ़ोटो खिंचवा लो। तो वो दोनों यहाँ पे फ़ोटो भी खिंचवा लेते हैं। भाई बहुत ही कमाल की फ़ोटो आई होती है। लाइक चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, बहुत मुश्किल से मेहनत कर रहा हूँ। उसके और लू की यहाँ पे सीन देखते हैं, उसको लेके जाके ले जाया जा रहा होता है कहीं पे, और उनका बॉस होता है भाई एक जो पता नहीं क्या नाम था इसका भी भूल गया मैं, माफ़ कर दीजिए, मैं सभी के नाम भूलता रहता हूँ। भाई इनका एक जो बॉस होता है यहाँ पे हीरोइन एच से कोई नाम होता है। तो भाई यहाँ पे वो कहता है कि यहाँ पे वो मिल चुके हैं। और भाई वो यहाँ पे ताकेशी वो कहता है कि यहाँ पे वो तो नहीं मिल पाया सिन ने, लेकिन यहाँ पे ताकेशी को लेके तो मैं लेके वो कहता है कि सिन तो मैं मेरे को पता कि वो कैसे मिलेगा। तो यहाँ पे वो कहता है कि मुझे तुम पर भरोसा है कि वो कैसा मिलेगा। तो यहाँ पे वो अंदर तो आ जाते हैं सिन और हमारा साकामोटो, लेकिन जो वो बियर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं क्योंकि पासवर्ड वगैरह गलत भरा होता है। तो यहाँ पे वो उन्हें तोड़ देते हैं। वो कहता है कि यहाँ पे ये जगह तो कमाल की है, तो ये बच्चों के लिए यहाँ पे अच्छी जगह है। वो कहता है यहाँ पे जब वो उसका माइंड रीड करता है तो यहाँ पे साकामोटो सोच रहा होता है कि ये जो डायनासोर है ये एक बहुत ही कमाल का है, इसे देख के हाना कितना खुश हो जाएगी, इसको मतलब हाना इम्प्रेस हो जाएगी इससे। बात खत्म। तो भाई वो कहता है कि मैं इस डायनासोर को पकड़ूंगा, और भाई डायनासोर की तरफ गोली मारने लगता है। तो डायनासोर अब तक तो मरा नहीं था। वो कहता है कि डायनासोर को जो जिंदा होता है तभी वो कमाल के लगते हैं, ऐसे वो मतलब इतने तगड़े नहीं लग पाते हैं। दूसरी ओर हम बात करते हैं भाई साकामोटो की। यहाँ दूसरे ओर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे एक धमाके का सीन होता है, डायनासोर को वो हरा देता है। तो वो कहते हैं कि ये बाहर किस तरीके की साइंड होती है। तो यहाँ पे एक बंदा होता है, वो यहाँ पे आइज़वा को यहाँ पे बोल रहा होता है कि तुम जल्दी से जल्दी काम करो। वो कहता है कि हमने 3 दिन से कुछ नहीं खाया, ऐसा थोड़ी हो सकता है। भाई उसके पेट में लात मारता है, कहता है कि या तो काम करो या तो मौत पाओ। इतने में साकामोटो अंदर आ जाते हैं और भाई उसको यहाँ पे तोड़ फोड़ के मरोड़ के फेंक देते हैं। तो यहाँ पे वो आइज़वा यहाँ पे उसे देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ पे ये कैसे आ चुका है। तो भाई मतलब उन्हें 3 दिन से कुछ नहीं खाया हुआ था, सीधी बात ये है। यहाँ पे वो कहता है कि सिन यहाँ पे तुम इतने तगड़े तरीके से कैसे आ गए हो। तो यहाँ पे उनका जो घोड़े वाला बॉस होता है, ये एच से कोई नाम होता है भाई मैं भूल गया, वो भी एक कमाल का हिटमैन था। वो कहते हैं कि मुझे स्टोरी सुनाएंगे मतलब ये बात है। तो यहाँ पे वो कोई आने वाले होते हैं हिटमैन, तो वो उन दोनों को यहाँ पे छिपा देते हैं अलमारियों के अंदर, लॉकअप्स के अंदर। तो यहाँ पे वो जो आ जाता है, 1 मिनट, उसका नाम हीसुके होता है, वो जो उनका बॉस होता है, और इसका नाम पीसुके होता है। तो यहाँ पे वो जो आता है भाई वो कहने लगता है कि यहाँ पे के हो गया। तो यहाँ पे जो किन होता है वो बाहर आ जाता है, और यहाँ पे उसकी तरफ यहाँ पे सिन मार लेता है, और सिन जो है यहाँ बाहर आ जाता है। तो वो कहता है कि तुम यहाँ बाहर क्यों आए। वो कहता है कि मेरे को क्लोस्ट्रोफोबिया है, लेकिन असल में उनको यहाँ पे इनकी चिंता हो रही होती है। तो यहाँ पे वो असल की बात ये है कि भाई वो जो होता है वो उसके यहाँ पे सिरिंज यहाँ पे घुसा देता है, और कहता है कि अब तुम्हारे के अंदर मैंने घुसा दिया कि तुम्हारा दिमाग अब काम करना बंद कर देगा और ऐसे वैसे एक्शन करता रहेगा। इतने में ही वो ऐसे चीज़ कर ही रहा होता है कि सिन का दिमाग जो है एक्शन वगैरह करना बंद कर चुका होता है। भाई वो पागलों की तरह कह रहा था और उससे बोला भी नहीं जा रहा होता अभी फ़िलहाल। और साकामोटो उधर से आ जाता है और उसको यहाँ पे धोबी पछाड़ यानी मुक्का मार के पेट में उसको पीछे की तरफ फेंक देता है। अच्छा फेंक लो, ऐसे बोलता है भाई वो। तो उसके बाद जो साकामोटो है उसके अंदर हमें बताया जाता है कि जो वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे इन्हें बचाना चाहते हो। तो यहाँ पे वो बचाने की कहता है कि हाँ मैं बचाना चाहता हूँ। वो कहता है कि तुम फिर अब धमाका देखो। इसके बाद हम देखते हैं हमें ओरोचिमारू का सीन दिखाया जाता है, और साथ में शिशुबे का सीन दिखाया जाता है। और वो कहते हैं कि वो यहाँ पे देखने आए होते हैं कि असल में कुछ चल रहा है कि नहीं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, बाय।